बजरंग दल विभाग संयोजक की कार में तोड़फोड़, जेल से छूटे छात्रों का आरोप, पुलिस ने की एक तरफा कार्रवाई। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में बजरंग दल के विभाग संयोजक की कार में तोड़फोड़ के मामले में जमानत पर जेल से छूटे दो नामजद छात्र सोमवार को अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने राजनीतिक दबाव में झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कर प्रकरण को शून्य करने और केस डायरी किसी अन्य अधिकारी को सौंपने की बात कही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आरके पुरम निवासी बीए प्रथम छात्र दिव्यम सैनी और इंजीनियरिंग छात्र आशुतोष लोधी पर बजरंग दल नेता की कार में तोड़फोड़ के आरोप है। ये घटना 27 फरवरी की रात के करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद थाना देहात में दोनों छात्रों के खिलाफ अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई थी। सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे दोनों छात्रों ने दावा किया है कि उन्हें इस पूरे विवाद में झूठा फंसाया गया है। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने बिना पूरी जांच किए उनके खिलाफ सीधे कठोर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। उनका कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से उनके भविष्य और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले 3 मार्च को भी दोनों छात्रों की माताएं सुषमा सैनी और रामश्री लोधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और उनके परिवार का पक्ष ठीक से नहीं सुना गया। सोमवार दोपहर 1 बजे परिजनों ने एसपी से एक बार फिर मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और केस डायरी किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए। परिजनों ने ये भी अनुरोध किया है कि यदि जांच में कोई त्रुटि सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। आपका? मेरा नाम आशुतोष लोधी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवपुरी। अच्छा, एसपी ऑफिस क्यों आना हुआ है आज आपका? हमारे ऊपर झूठी धाराएं लगाई गई हैं। 27 फरवरी की रात को हम लोग 9:30 बजे के तकरीबन झांसी तिराहे के पास से निकल रहे थे। एक गाड़ी चालक ने, जिनका नाम उपेंद्र यादव बताया जा रहा है, आरएसएस के संयोजक जो हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद हमने उनसे जाकर बोला कि आप गाड़ी ठीक से चलाइए। उसके बाद उनने हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात की, गाली गलौज की और कहा साइड में गाड़ी लगाइए। और आगे गाड़ी लगाने के बाद उनने गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकालकर हमारी स्कूटी पर वार किया, पूरी गाड़ी तोड़ दी हमारी। और उसके बाद फिर हमें भी मारपीट की हमारे साथ। उसके बाद उनने टीआई सर को बुलाया, जो कि जिनके साथ पारिवारिक संबंध हैं और फिर मतलब वो भी यादव थे। तो उनके आने के बाद उनके सामने भी उनने हमारे साथ मारपीट की। फिर उन्हें अपने परिवार वालों कुछ को बुलाया, जो कि वो फिर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने हम पर हमला किया, तो हम वहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद फिर हम लोग एक जगह छुप गए ताकि वो हम पर मतलब मार ना पाएँ। उसके बाद वो हमारी गाड़ी को थाने लेके चले गए। हम लोग घटना के विदिन 2 मिनट्स हम लोग थाने पहुँच गए थे। थाने पर जब हम पहुँचे तो उनने हमसे कहा कि जाके तुम लोग रूम में बैठ जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। हमको रूम में बिठाकर जब हमारे पेरेंट्स आए तो उनसे कह दिया गया कि आप लोग घर चले जाइए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनसे बातचीत करके हम लोग जो भी है सुलझा दिया जाएगा। जब हमारे पेरेंट्स सुबह आते हैं तो वो हमसे मतलब वो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। और मतलब हमारी कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। और मतलब जो उनने हमारे ऊपर लूट की धार लगाई। मैं MITS के स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से। और मतलब उनने मेरे ऊपर धार लगाई है कि आरोप लगाया है कि मैं दारू के लिए और मुर्गे की पार्टी के लिए उनसे पैसे मांग रहा था। बल्कि ना तो मैं दारू का सेवन करता हूँ, ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सुबह उनने हमें अपने टीआई सर ने कैबिन में बुलाया और कहा कि इनसे माफ़ी मांगिए, पैर छूकर माफ़ी मांगिए। और उन पैर छूकर माफ़ी मांगने के बाद उनने, जो उपेंद्र यादव है, उनने हमसे कहा कि मेरे पास हमेशा पैंट में पिस्टल लगी रहती है। अगर उस वक्त मैं लोअर पहना था, अगर पिस्टल होती तो मैं ऑन द स्पॉट तुम दोनों को गोली मार देता और तुम ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो जाते, तुम्हारा कुछ नहीं होता और मेरा केस चलता रहता और मैं आगे तक उसको बढ़ाता, लेकिन तुम दोनों को मार देता मैं। उसके बाद हमारा उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश, मतलब जुलूस भी निकाला उन्होंने, जो वीडियो डली हुई इसमें जुलूस निकाला गया था हमारा। स्टूडेंट्स होने के बाद भी जो हमारे कॉलेज लाइफ पर, जो सोशल लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ा हो, जिस चीज़ की वजह से हम लोग कॉलेज जाएंगे तो लोग हमें मतलब उस चीज़ से बहुत दलील करेंगे। तुम लोगों का जुलूस निकाला गया, इस चीज़ से हमारी स्टडी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कितने लोग थे आप? हम लोग 2 लोग थे और बल्कि वो लोग थे। हाँ जी, कौन है आपका? ये मेरा दोस्त है दिव्यम सैनी।